ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। इस वीडियो में आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। नाज़रीन, अवाम महंगाई से परेशान है और बोलने वाला कोई भी नहीं है। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर ये है कि गैस, जो कि पहले ही नायाब हो चुकी है पाकिस्तान में और कई जगह इलाकों में आती नहीं है, लेकिन अब गैस की लोड शेडिंग का नया स्केड्यूल आ गया है कि दिन में भी लोड शेडिंग की जाएगी। यानी कि 2 बजे से शाम 5 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कराची के अंदर गैस की लोड शेडिंग की जाएगी। और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन कराची की देखें तो कराची के अंदर वैसे ही लोग देर से उठते हैं, देर से उठने का रिवाज है। यहाँ पे वो लोग तो अलग हैं जो सुबह दफ्तर चले आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो दुकानों पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर अपना कारोबार करते हैं। वो तमाम लोग दिन में सुबह 10-11 बजे ही उठते हैं। उसके बाद नाश्ता, ज़ाहिर सी बातें करेंगे तो खाना कब बनाएंगे? घर की खवातीन या घर के लोग जो हैं, जब वो खाना बनाने जाएंगे तो उस टाइम तक तो गैस ही चली जाएगी। तो लोड शेडिंग क्यों बढ़ाई जा रही है? क्या इसके पीछे वजह है? और आवाम को क्यों बार बार गैस, बिजली और ऐसी चीज़ों में उलझा के रखते हैं ताकि वो कुछ और सोच समझ ही ना सके? मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन किसी का भी रुझान पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ नहीं है, आम आवाम की तरफ नहीं है। आम आवाम को क्या चाहिए? बेसिक चीज़ें चाहिए। रोटी कपड़ा मकान वाली बात है कि जी उनको रोटी चाहिए। रोटी कैसे बनेगी? गैस होगी तो घर में रोटी बनेगी ना। गैस ही नहीं होगी तो घर में रोटी क्या आटा खा लेंगे? क्या करेंगे लोग? तो अब समझ नहीं आ रही कि गैस का क्या मसला आखिर हो क्यों रहा है। हम गैस ज़रूर इम्पोर्ट भी करते हैं, लेकिन गैस के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो गैस जहाँ पर बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए, वहाँ पर अब देखा ये जा रहा है कि गैस के जो मीटर का रेंट है, उसको भी बढ़ा दिया गया है और गैस तो वैसे ही अब समझ ले नायाब होती जा रही है। पहले ये सुनने में आता कि जी सीएनजी की वजह से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, फलाना हो रही है। अब तो लोग ज़्यादा गाड़ी भी पेट्रोल पे चला रहे हैं। सीएनजी तो कई गाड़ियों में है ही नहीं, मतलब गाड़ियाँ ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल पे चलती हैं, सीएनजी डलती नहीं है। लेकिन गैस की लोड शेडिंग का एक बड़ा मसला है, बड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में भी गैस यूज़ होती है और घरेलू काम में भी यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों में गैस का इस्तेमाल होता है। लेकिन गैस की लोड शेडिंग से आम आवाम परेशान है, आम शहरी परेशान है। अब जैसे कि बच्चों की भी छुट्टियाँ हो जाएंगी जून जुलाई के अंदर, तो बच्चे घर में जब होते हैं तो माओ से और अपनी वालदा से फरमाइश करते हैं या उनसे ज़िद करते हैं कि जी मुझे ये बना दो, वो बना दो। तो जब वो घर में चीज़ें ही नहीं होंगी तो वो कैसे बना के देंगी? जब आग ही नहीं आ रही तो कैसे उसमें कैसे कोई चीज़ पकेगी? तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर लोग इसका अल्टरनेटिव लेके जाते हैं, बिजली वाले चूल्हे लेके जाते हैं, हॉट प्लेट घर में रखते हैं, तो बिजली इतनी महंगी है कि उसका बिल भरना ही अज़ाब हो जाएगा। अब मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें महंगाई सबसे ज़्यादा टॉप पर है, लेकिन मुल्क के जो हमारे आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है और जो इक़्तिदार में लोग हैं, उन्होंने अवाम को एक ऐसी अफरा-तफ़री में फँसाया हुआ है, एक ऐसी चीज़ों में फँसाया हुआ है, जिससे वो निकल के कुछ और सोचने पे नज़र ही नहीं आती, उनको दिमाग ही नहीं जाता। हमारी मुल्क का सिर्फ़ एक मसला है, वो है मुल्क की गरीबी। मुल्क की गरीबी कैसे दूर होगी जब मुल्क के हुक्मरान, मुल्क के लोग जो इक़्तिदार में हैं, या वो लोग जो मुल्क के माशियत को सँभालते हैं, वो जब तक इसके ऊपर अपना नज़रिया नहीं रखेंगे, अपना नज़र नहीं डालेंगे, लोगों पर तवज्जो नहीं देंगे, तो ये मसले कभी भी हल नहीं होंगे। आज मसला हल हो जाए, अगर आपके पास पैसे आ जाएँ, आपका मुल्क तरक्की करने लग जाए, तो यहाँ पे तो मेरा ख़्याल है कि लोड शेडिंगें भी ख़त्म हो जाएँगी और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी और एक आम इंसान जो है वो खुश और खुर्रम होगा। लेकिन हुकूमत का यहाँ पे रोल क्या बनता है कि जब महंगाई मुल्क में सबसे ज़्यादा है तो कम से कम बेसिक चीज़ें आवाम तक सही तरीके से पहुँचाएँ। बेसिक चीज़ें और बेसिक नीड ही जब इंसान की पूरी नहीं होगी, तो वो अपने लिए तो क्या, अपने मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। जब वो उसका पेट ही नहीं भर रहा, तो वो अपने मुल्क के लिए क्या क्या सोचेगा? भाई जब पेट भरा हुआ होगा तो ही दिमाग भी चलेगा ना। दिमाग को एनर्जी कैसे मिलेगी? दिमाग को एनर्जी ग्लूकोज़ से मिलेगी, ग्लूकोज़ आप खाना खाएँगे तो ही आपके अंदर जाएगा। जब खाना ही नहीं आप खा पाएँगे क्योंकि गैस नहीं आ रही, तो आपके दिमाग को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप सोचने की सलाहियत वैसे ही खो देंगे। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी हैं, लेकिन ये अगर हम वैसे देखें, एक दूसरे नज़रिए से देखें, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती हैं। और मसला ये है, मुल्क के अंदर महंगाई है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि जी एक शख्स ने जो है महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से खुदकुशी कर ली। हम ये भी सुनते हैं कि जी एक माँ ने अपनी जान ले ली सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकी। तो ये बेसिक नीड्स कौन पूरी करेगा? अगर हमारी हुकूमत ही इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी और हमारी आम शहरी की बेसिक नीड्स को ही नहीं पूरा करेगी, तो कौन करेगा? मतलब अपने मुल्क में ही ऐसे लग रहा है कि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ जो है वो थोड़ी-थोड़ी दी जा रही है। सिर्फ़ ऐसे दी जा रही है कि जी ये गुज़ारा कर लो
और एक ऐसा समा है जैसे कर्फ्यू जब लग जाता है मुल्क के अंदर या किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे एक टाइमिंग बांध दी जाती है कि जी कर्फ्यू इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगा, इसमें आपने जो भी करना है वो कर लें, उसके बाद आप फिर से अपने घरों में पिंजरों में जाके बैठ जाएं और कोई काम नहीं करना। तो ये वही वाली सूरत हाल है कि एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की अवाम को लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम ना आगे की है ना पीछे की है। आगे देख रहे हैं तो खड्डा है, पीछे देख रहे हैं तो खाई है, अब किधर जाएं? तो सेंटर में खड़े होके रह गए, बीच में लटक रहे। लेकिन अवाम को मुझे लगता है कि अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, और ख़ास तौर पे महंगाई के लिए, क्योंकि अब जैसे देखा गया कि पेट्रोल सिर्फ 12 रुपये सस्ता किया गया, जो कि हम सुन रहे थे कि 100 रुपये तक सस्ता होगा, लेकिन ये 12 रुपये अगर सस्ता हुआ है तो इससे किसी और चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक बार किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो वो कभी भी नीचे नहीं आती। हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बस का किराया 10 रुपये था और वो पेट्रोल बढ़ने की वजह से 15 रुपये हो गया, या डीजल बढ़ने की वजह से 15 रुपये हो गया, तो जब डीजल वापस कम होता है तो वो कभी भी किराया वापस 10 रुपये पे नहीं आता, वो 15 रुपये पे रहता है। तो आम आवाम जो बेसिक जो मजदूर लोग हैं या जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनके लिए तो जीना भी एक ऐसे हो गया जैसे सजा के बराबर है कि कह रहे हैं भाई हम जी क्यों रहे हैं, इससे तो अच्छा हमें ऊपर वाले उठा ले तो बेहतर होगा। तो अब महंगाई के ऊपर हमारे ना मुल्क में कुछ हो रहा है, ना हमारे हुक्मरान इस बारे में कुछ सोच रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि सब लोग अपने मफादात के लिए लोगों को एक अजीबोगरीब किस्म की टेंशन के अंदर बांध के रखते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसा के रखते हैं कि उनके पास शायद सोचने के लिए और कोई चीज़ बचे ही नहीं। हमारी वीडियो में आज इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। गैस की प्राइस में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, महंगी हो जाएगी, क्योंकि मीटर भी जो है उसका रेंट भी हुकूमत ने बढ़ा दिया है। तो इसके लिए भी हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, और हमारे मुल्क के जो हाकिम हैं उनको ज़रूर लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों को इज़्ज़त दोगे तो वो आपको इज़्ज़त देंगे, आपको वोट देंगे, और आपकी हुकूमत भी कायम रहेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन दबा सकते हैं, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।